आजकल ज्यादातर पेरेंट्स वर्किंग होते हैं और जाहिर है ऐसे में वो अपने बच्चों को डे केयर में ही छोड़ते होंगे। और अगर आप भी ऐसा ही करते हैं तो खबर आपके लिए ही है। और यकीन मानिए इस खबर को देखना आपके लिए बेहद जरूरी भी है, क्योंकि नोएडा सेक्टर 137 की एक सोसाइटी के डे केयर से एक ऐसा मामला सामने आया है जो किसी को भी चिंता में डाल सकता है। यहाँ एक 15 महीने की मासूम बच्ची के साथ मेड द्वारा मारपीट करने, जमीन पर पटकने और दांत काटने का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। बच्ची के साथ ऐसी हैवानियत देखकर किस माँ बाप का कलेजा नहीं कांप जाएगा। ऐसा ही इस बच्ची के माता पिता के साथ हुआ, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को शिकायत की, मुकदमा दर्ज हुआ और आरोपी मेड को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल जानकारी के मुताबिक 4 अगस्त 2025 को जब बच्ची की मां उसे डे केयर से लेकर घर आई तो वो जोर जोर से रो रही थी और इसी दौरान कपड़े बदलते समय मां ने देखा कि बच्ची की दोनों जांघों पर निशान है। बच्ची के शरीर पर ऐसे निशान देखकर माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो अपनी बच्ची को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचे। वहां डॉक्टर ने इन चोटों को बाइट यानी कि दांतों से काटने के निशान बताया, जिसके बाद बच्ची की पेरेंट्स ने डे केयर के सीसीटीवी फुटेज को देखा तो उनके होश उड़ गए। सीसीटीवी फुटेज में मेड बच्ची को थप्पड़ मारते, जमीन पर पटकते, प्लास्टिक बेल्ट से मारते हुए दिखाई दे रही थी। पेरेंट्स का आरोप है कि घटना के दिन उनकी बच्ची रो रही थी, लेकिन डे केयर प्रमुख ने बच्ची को संभालने की कोशिश नहीं की। आरोप है कि शिकायत करने पर मेड और डे केयर प्रमुख ने पेरेंट्स को अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए धमकी भी दी। हमारे संवाददाता ने जब बच्ची के पिता से फोन पर बात की तो उन्होंने कई चौंकाने वाली बातें बताई। उनका कहना था कि डे केयर के ओनर ने काफी दिन तक उन्हें सीसीटीवी दिखाया ही नहीं। कई दिनों चक्कर काटने के बाद और पुलिस कंप्लेन के बाद जब हमने सीसीटीवी देखा तो वो काफी ज्यादा हॉरिबल था। ये आप कैसे पता चला कि ये जो आपकी बच्ची के साथ मारपीट की गई है? सर एक्चुअली जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ है, स्कूल से जब वाइफ बच्ची को पिकअप करके घर आई और जब वो डायपर चेंज कर रही थी घर आके तो उसने देखा कुछ नीले कलर के दोनों थाइज पे निशान थे, तो वो डर गई। फिर उसने अ, मुझे फोन करा और पूछा कि ऐसा ऐसा है और उसने मुझे पिक्स भी भेजे। तो मैंने कहा ठीक है, हो सकता है इन्फेक्शन हो। और उसने डाउट करा कि हो सकता है कुछ बच्चे ने किसी ने मतलब स्कूल में होता है ना, बच्चों की लड़ाई झगड़े हो जाते हैं छोटे मोटे। मैंने कहा हाँ हो सकता है, बट इससे रहा नहीं गया और उसके पैर में कुछ दाने से निकले हुए थे। और हाँ, जब स्कूल से लेके आ रही थी तो तीनों मैम आई थी, उन्होंने बोला था कि आपकी बेटी को देखो पैरों में कुछ हो रहा है, इसको डॉक्टर को दिखाओ, या हो सकता है चिकन पॉक्स हो। तो ये डर गई और ये तुरंत डॉक्टर के पास गई, वाइफ मेरी। और डॉक्टर को दिखाने के बाद तो डॉक्टर ने बोला कि ये इन्फेक्शन नहीं है, ये बाइट मार्क्स हैं। और डॉक्टर ने खुद ही सजेस्ट करा कि आप जल्दी से जाओ और मैम को बोलो जाके कि ये किसने ये बाइट मार्क्स मतलब किसने काटा है। वाइफ डॉक्टर के पास वापस आई और बच्चे को घर में ही छोड़ के स्कूल गई। स्कूल में मैम से पूछा तो मैम ने पहले तो डिनाई करा कि हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ है, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, ये आपके घर में हुआ होगा या क्लिनिक में हुआ होगा। तो इस तरह हमें ये पता चला कि ये बाइट मार्क्स हैं। तो ये सीसीटीवी फिर कैसे आपको मिला, कैसे देखा? हाँ, सीसीटीवी का ऐसा है सर, उसी दिन सेम डे, पहले मैं बहुत लाइटली ले रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था किसी बच्चे ने ऐसा करा होगा। मतलब बाइट मार्क्स तो कंफर्म हो गए थे, बट हमें यह था कि हाँ किसी बच्चे ने कर दिया होगा, तो मैं तो लाइटली ले रहा था। बट हुआ क्या, फिर हम जब वाइफ वहां से आ गई सीसीटीवी देख के, इन्होंने बहुत जल्दी में उसको दिखा दिया, तो शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड कि ये दिखा नहीं रही है सही से और मुझे देखना है कि हुआ क्या है। तो इवनिंग में फिर मैं कॉल करके गया कि मैम मुझे भी देखना है, एटलीस्ट मुझे दिखाओ तो क्या हुआ है। जब हम लोग वहाँ सीसीटीवी देखने के लिए गए तो उनका सीसीटीवी चल नहीं रहा था। उनकी ऐप में वो दिखा रही थी, वो चल नहीं रहा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो वहां से हमारा डाउट स्टार्ट हुआ कि हो सकता है कोई बड़ा इंसिडेंट हुआ हो और ये हमें दिखाना नहीं चाह रहे। और क्योंकि मैं आईटी बैकग्राउंड से हूँ तो मैंने भी फिर देखा कि क्यों नहीं चल रहा है, तो देखा कि वायर्स वगैरह जो
ये वाईफाई के होते हैं जो केबल आती है बाहर से, वो हटी हुई है, टूटी हुई पड़ी हुई है। और मैंने उनको पूछा कि मैम ये देखो, ये आपका तार टूटे हुए हैं, आपका राउटर कहाँ रखा है, आपका मॉडेम कहाँ रखा हुआ है, आपका डीवीआर कहाँ रखा हुआ है। तो उन्होंने उसी चीज को बताया जो टूटा हुआ। तो कह रही है आप सफाई करते टाइम हो सकता है टूट गया हो, अभी मैं इसको फिक्स कराती हूँ, फिर आपको मैं बुलाऊंगी, फिर आप आना, मैं दिखा दूंगी। और टाइम डिसाइड हुआ आज, मतलब सेम डे आफ्टर 10 PM, क्योंकि मेरी शिफ्ट 10 बजे के बाद खत्म होती है, या नेक्स्ट डे मॉर्निंग 10 या 9 AM। फिर मैं जब घर वापस आ गया 1-2 घंटे में, मैंने फिर मैम को कॉल करा कि मैम आपका ये इशू फिक्स हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों से रहा नहीं जा रहा था। बेटी बहुत परेशान थी और वो निशान देख देख के हम लोग खुद ही परेशान हो रहे थे बहुत ज्यादा। फिर मैंने उनको वापस जब कॉल बैक करा तो उन्होंने बोला कि मैं 2 घंटे से अभी कॉल पे हूँ फिक्स कराने के लिए सर्विस प्रोवाइडर से, बट अभी कोई रिस्पॉन्स आ नहीं रहा है। फिर मैंने उनको बोला कि मैम देखो, अगर आप मुझे झूठ बोल रहे हो कि इशू है, इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो इससे होगा नहीं। मैं रिकॉर्डिंग देखूंगा और मुझे रिकॉर्डिंग चाहिए। अगर रिकॉर्डिंग मुझे नहीं दिखाओगे तो मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगा। इतना बोला मैंने और फोन डिस्कनेक्ट करके फिर आफ्टर 10 to 15 मिनट्स मैंने 112 नंबर डायल करके पुलिस को इन्फॉर्म करा, क्योंकि हमें बिल्कुल बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा था ये सब देख देख के। और उनका रिस्पॉन्स ऐसा था कि फिर मुझे 112 डायल करना पड़ा। तो पुलिस आई तब सीसीटीवी दिखाया? हाँ, वही बता रहा हूँ, ये थोड़ी लंबी स्टोरी है। 2-3-4 दिन में मुझे सीसीटीवी मिला, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो 4 दिन बाद सीसीटीवी आपको मिला? हाँ, जब पुलिस आई, पुलिस ने मुझे बोला कि आप चौकी चले जाओ, वहाँ पे आरती मैम मिलेंगी, उनको आप रिटन कंप्लेंट दो। हम लोग गए, आरती मैम को मैंने पूरा इंसिडेंट समझाया, दिखाया, बेटी के जो निशान थे उनको भी दिखाया। तो मैम ने इमीडिएटली एक्शन लेना स्टार्ट करा। उन्होंने मुझे रिटन कंप्लेंट लिया और वापस मेरे साथ वहीं आई सोसाइटी, क्योंकि मुझे पता चला कि वो मैम जो ओनर है यहीं सोसाइटी में रहती हैं। फिर वो मिली नहीं और वो कॉल भी किसी का नहीं पिक कर रही थी। तो हमारे जो विक्रांत हैं सोसाइटी के प्रेसिडेंट, उन्होंने कॉल करा, तो बाई चांस उनका कॉल पिक करा। और फिर आरती मैम ने ओनर से बात करी। उन्होंने नेक्स्ट डे 11:30 का टाइम दिया कि मैं 11:30 पे रिकॉर्डिंग्स आपको दिखा दूंगी। नेक्स्ट डे आरती मैम ने एक पुलिस के हैं, उनको हमें असाइन करा। वो आए, हम 3-4 घंटे उसमें लगे रहे। रिकॉर्डिंग फिर भी नहीं चल रही थी, लेकिन बहुत क्लियर नहीं थी, चल रही है नहीं चल रही है, आगे पीछे ये वो कर करके हम देखते रहे। उसी बीच इन लोगों ने फिर हमसे मिसबिहेव करना शुरू करा। मेरी वाइफ को फालतू बोला, उसको बोला कि ये हमारे यहाँ नहीं, जो उनको बोलना था वो बोलती रही कि आप लोग बिना मतलब हमारे को ब्लेम कर रहे हो, ये आप लोगों ने ही करा है और हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो, हमारा स्कूल बंद कराना चाहते हो, इस तरह की बातें करते नहीं। फिर हमने उनको इग्नोर करा, उनसे ज्यादा कुछ नहीं बोला। वाइफ के पास तभी 112 का वापस से फीडबैक कॉल आया। इसने बोल दिया कि अच्छा हाँ, वो लोग डिमांड कर रहे थे हमें लेडी पुलिस चाहिए, क्योंकि एक ही बंदा आया था पुलिस का, वो जेंट्स। तो पहले वो हमें एक्सेस नहीं दे रहे थे। फिर आरती मैम से बात करवा के आपने सीसीटीवी देखा तो उसमें क्या दिखा? हाँ, वही बता रहा हूँ, उस दिन सीसीटीवी नहीं चला। थोड़ा बहुत चला, 1-2 क्लू मिले। उसको हमने सोचा कि हो सकता है ये बेटी को खिला रही है, वो जो मेड है वो खिला रही है, मतलब पैम्पर कर रही है। उस दिन सीसीटीवी नहीं चला। फिर हमने मेंटेनेंस वालों को लिवा के सीसीटीवी डाउनलोड करवाया पेन ड्राइव में, और मैम के पास गए पेन ड्राइव लेके। वहां पे देखा तो पूरा सीसीटीवी फुटेज नहीं था, सिर्फ कैमरा नंबर 1 और कैमरा नंबर 5 का डाउनलोड था। 2-3-4 अदर मिसिंग थे, उसमें कुछ नहीं मिला हमें। तो मैम को फिर बोला, तो उन्होंने बोला कि नेक्स्ट डे फिर देखते हैं, एक आप पूरी डाउनलोडिंग लेना। उसके अगले दिन फिर कुछ नहीं हुआ, इधर उधर में भटकता रहा, थाने गया, यहाँ गया वहाँ गया, मेरा पूरा दिन खराब हुआ। उस दिन कुछ नहीं हुआ और बात हुई कि अब ये सेटलमेंट कर लो। ऐसा सेटलमेंट कर लो? हाँ। किसने बोला सेटलमेंट कर लो? ऐसी बातें आई
अच्छा। पुलिस की तरफ से, क्योंकि उनको भी लग रहा था कि वो बाइट मार्क्स ही हैं, उनको भी लग रहा था ये बाइट मार्क्स ही हैं और कुछ बड़ा मेजर इंसिडेंट नहीं है। तो मेरी एसएचओ सर से बात हुई। फाइनली आपने सीसीटीवी जब देखा तो उसमें ये मारपीट का दिखाई दिया है? एग्जैक्टली उसके नेक्स्ट, हाँ, जिस दिन सेटलमेंट था तो वाइफ, मैं और ये ओनर और मेरे एओए प्रेसिडेंट के साथ 3 जने टीम से गए। तो मैं तो रेडी था, क्योंकि मुझे अभी भी नहीं लग रहा था कि मेजर इंसिडेंट है, ये सिर्फ बाइट मार्क्स ही हैं। और मेड ने भी कराया, तो मैंने सोचा हो सकता है पैम्परिंग के टाइम वो कर लिया हो थोड़ा बहुत, क्योंकि उसने कन्फेस कर लिया था। मैंने उसको आराम से पूछा तो उसने बोला था कि एक पैर पे मैंने हल्का सा काटा है। ठीक। नेक्स्ट डे अच्छा हाँ, उसी दिन जिस दिन सेटलमेंट था उस दिन मैंने तो बोला ठीक है चलो कर लेते हैं, आप मुझे माफीनामा दे दो जिस चीजों में आपने झूठ बोला है। जैसे कि बोल रही थी 5 दिन से आप जबरदस्ती बच्चा भेज रहे थे, झूठ था। सर देखिए, मेरा सवाल ये है आपसे, सेटलमेंट की बात। हाँ, सेटलमेंट वाले दिन वाइफ ने बोला कि मुझे सेटलमेंट नहीं करना, मुझे पहले रिकॉर्डिंग देखनी है। ये बहुत देर का डिस्कशन है, बट इतना मैं बता रहा हूँ कि उसने बोला रिकॉर्डिंग देखनी है, तब मैं आगे सोचूंगी। और मैं अश्योर करती हूँ कि आप मुझे रिकॉर्डिंग दिखाओ, मैं केस की नहीं सोच रही हूँ। उन लोगों ने ये बात सुन के सोचा कि चलो ठीक है, इसको रिकॉर्डिंग दिखाते हैं। अगले दिन फिर हमें रिकॉर्डिंग्स मिले। ये थर्सडे का दिन था, थर्सडे फ्राइडे का, मैं एग्जैक्ट वही रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। जब रिकॉर्डिंग्स मिले, हमने देखा, फिर हम एकदम शॉक्ड रह गए। जो वो मेड मेरी बच्ची के साथ कर रही है वो एकदम हॉरिबल। फिर मेरा भी पेशेंस एकदम खत्म हो गया कि अब तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं पुलिस कंप्लेन और केस करूंगा ही करूंगा। वही मामला सामने आने के बाद सेक्टर 142 पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पीड़ित बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया और आरोपी मेड को गिरफ्तार कर लिया। हमारे संवाददाता ने जब पुलिस से बात की तो वहां से जानकारी मिली कि बच्ची के पेरेंट्स ने जानकारी दी थी कि उनकी 15 महीने की बच्ची के साथ मेड द्वारा डे केयर में मारपीट की गई और बच्ची के पैर में दांत काटने के हल्के निशान हैं, जिस संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना सेक्टर 142 पर अभियोग पंजीकृत है। पीड़ित बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। थाना सेक्टर 142 पुलिस द्वारा आरोपी आया को पुलिस अभिरक्षा में लेकर विधिक कार्रवाई की गई है। फिलहाल वर्किंग पेरेंट्स के लिए सीसीटीवी मानो एक करारा झटका सा है। एक मासूम सी बच्ची के साथ ऐसी दरिंदगी ने सभी को दहला कर रख दिया है। ऐसे में अगर आप भी अपने बच्चों को डे केयर में भेजते हैं तो हमारी यही सलाह है कि सावधानी से डे केयर को चुनें और अपने बच्चे को सुरक्षित जगह पर ही भेजें। क्या कहेंगे आप इस खबर पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नोएडा से अरविंद ओझा और भूपेंद्र चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।